नमस्कार साथियों, शिवांश स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुगल कालीन इतिहास से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ए अकबर, बी बाबर, सी शेर शाह, डी हुमायूं। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? ये दौलत खां लोदी, बी राणा सांगा, सी दोनों, डी शेर शाह सूरी। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, राणा सांगा और दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बी बाबर और राणा सांगा के बीच, सी बाबर और मेदिनी राय के बीच, डी बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर विजयी होता है। भारत में मुगैयान नामक पद्य शैली का जनक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शेर शाह सूरी। तो हमारा सही ऑप्शन है ए बाबर। भारत में मुगैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। चौसा का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? ए 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, बी 1539 में अकबर और शेर शाह के बीच, सी 1540 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, डी बाबर और राणा सांगा के बीच। तो हमारा सही ऑप्शन है ए 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। 1540 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित होता है। हुमायूं नामा किसने लिखी? ए गुलवदन बेगम ने, बी अबुल फजल ने, सी फैजी, डी महाम अनगा। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, गुलवदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी गई। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? ए हेमचंद्र, बी पीटर मुंडी, सी हरिविजय सूरी, डी तानसेन। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, हरिविजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चांदी का रुपया किसने चलाया? ए अकबर, बी हुमायूं, सी शेर शाह सूरी, डी शाहजहां। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, शेर शाह सूरी द्वारा चांदी का रुपया चलाया गया। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? ए खुर्रम, बी फरीद खां, सी सलीम, डी हैदर। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, फरीद खां शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी द्वारा प्रदान की गई थी। खुर्रम शाहजहां के बचपन का नाम था। सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ए कालिंजर, बी फरगना, सी सासाराम, डी दिल्ली। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी? ए पानीपत का युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, सी खानवा का युद्ध, डी चंदेरी का युद्ध। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी शेर शाह सूरी। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, शेर शाह सूरी द्वारा रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया गया था। शेर शाह सूरी ने इस किले का निर्माण गोखर जनजाति के आक्रमण से बचने के लिए किया था। किस राजपूत शासक ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? ए भारमल, बी उदय सिंह, सी बाज बहादुर, डी दलपत शाह। तो हमारा सही ऑप्शन है ए भारमल, जिन्हें बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? ए काबुल में, बी कंधार में, सी कलानौर में, डी सरहिंद में। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, कलानौर पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थीं? ए मालवा, बी आमेर, सी गढ़कटंगा, डी
रणथंभौर। तो हमारा सही ऑप्शन है सी गढ़कटंगा। इसे गोंडवाना के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? ए विलियम हॉकिंस, बी सर थॉमस रो, सी अल्मीडा, डी हैमिल्टन। तो हमारा सही ऑप्शन है ए विलियम हॉकिंस को जहांगीर द्वारा इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया गया। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? ए दलपत शाह, बी हेमू, सी बाज बहादुर, डी रामचंद्र। तो हमारा सही ऑप्शन है हेमू को पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा पराजित किया गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ए 1557, बी 1576, सी 1580, डी 1601। तो हमारा सही ऑप्शन है बी 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच हुआ था। मान सिंह अकबर का सेनापति था। किस किले को जीतने के बाद अकबर ने उसे सोने की चाबी से खोला था? ए असीरगढ़, बी कुंभलगढ़, सी चित्तौड़गढ़, डी मालवा। तो हमारा सही ऑप्शन है ए असीरगढ़ के किले को 1601 ईस्वी में जीतने के बाद अकबर ने उसे सोने की चाबी से खोला था। अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब की गई? ए 1575 में, बी 1576 में, सी 1580 में, डी 1581 में। तो हमारा सही ऑप्शन है ए 1575 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना की गई थी। अकबर द्वारा जजिया पर कब रोक लगाई गई थी? ए 1563, बी 1564, सी 1562, डी 1575। तो हमारा सही ऑप्शन है बी 1564 में अकबर द्वारा जजिया पर रोक लगाई गई थी। 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा पर लिए जाने वाले कर को समाप्त किया था। दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? ए मुर्शीद कुली खां, बी अबुल फजल, सी टोडरमल, डी तानसेन। तो हमारा सही ऑप्शन है ए मुर्शीद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में इसने दक्षिण भारत में दहसाला नामक सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। किस मुगल बादशाह ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो हमारा सही ऑप्शन है बी जहांगीर द्वारा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी। नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? ए मेहरुन्निसा, बी अर्जुमंद बानो बेगम, सी जहानारा, डी मुमताज़। तो हमारा सही ऑप्शन है मेहरुन्निसा। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल के बचपन का नाम था। किस मुगल शासक का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है? ए जहांगीर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी अकबर। तो हमारा सही ऑप्शन है ए जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत बाबर द्वारा की गई थी। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया? ए औरंगजेब, बी मोहम्मद शहीद या मीर जुमला, सी दारा शिकोह, डी गुरु अर्जुन देव। तो हमारा सही ऑप्शन है बी मोहम्मद शहीद या मीर जुमला द्वारा शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया गया था। लघु अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? ए मुराद, बी शाह सूजा, सी औरंगजेब, डी दारा शिकोह। तो हमारा सही ऑप्शन है डी दारा शिकोह को लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। जजिया को पुनः किसने लगाया? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी दारा शिकोह। तो हमारा सही ऑप्शन है औरंगजेब द्वारा जजिया को अकबर द्वारा समाप्त किए जाने के बाद पुनः लगा दिया गया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया को समाप्त किया था और 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया लगा दिया था। अकबर ने हिजरी संवत की जगह इलाही संवत को कब अपनाया? ए 1580, बी 1582, सी 1583, डी 1585। तो हमारा सही ऑप्शन है सी 1583 में अकबर ने हिजरी संवत की जगह इलाही संवत को अपनाया था। अकबर द्वारा आरंभ किए गए इलाही संवत की जगह
पुनः हिजरी संवत को किसने अपनाया? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी दारा शिकोह। तो हमारा सही ऑप्शन है बी शाहजहां। किस शासक ने तख्त ए ताउस का निर्माण करवाया था? ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो हमारा सही ऑप्शन है सी शाहजहां द्वारा तख्त ए ताउस या इसी को कहते हैं मयूर सिंहासन का निर्माण कराया गया था। शाहजहां ने इसी सिंहासन में कोहिनूर हीरे को जड़वाया था। किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी बाबर, डी जहांगीर। तो हमारा सही ऑप्शन है ए औरंगजेब। किस मुगल शासक ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी अकबर। तो हमारा सही ऑप्शन है सी औरंगजेब। औरंगजेब ऐसा मुगल बादशाह था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि की थी? ए दिलावर खान, बी जय सिंह, सी शाइस्ता खान, डी जसवंती सिंह। तो हमारा सही ऑप्शन है बी जय सिंह। जय सिंह के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। द्वितीय ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? ए हुमायूं का मकबरा, बी बीबी का मकबरा, सी जहांगीर का मकबरा, डी अनारकली का मकबरा। तो हमारा सही ऑप्शन है बी बीबी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाह शुजा, दारा शिकोह, अमीर खुसरो और फिरदौसी। तो हमारा सही ऑप्शन है सी अमीर खुसरो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति था। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो हमारा सही ऑप्शन है सी शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ए इब्राहिम लोदी, बी शेर शाह सूरी, सी शाहजहां, डी बाबर। तो हमारा सही ऑप्शन है सी शाहजहां द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में, बी जयपुर में, सी झांसी में, डी आगरा में। तो हमारा सही ऑप्शन है ए ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? ए फारसी में, बी तुर्की में, सी उर्दू में, डी अरबी में। तो हमारा सही ऑप्शन है बी तुर्की में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। इसको फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा अनुवादित किया गया था। सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी अकबर। तो हमारा सही ऑप्शन है औरंगजेब के शासनकाल में 1672 ईस्वी में सतनामी विद्रोह शुरू हुआ था। सुमेलित कीजिए। हमें इस प्रश्न में मकबरों को और उनकी स्थिति को कहाँ पर वो स्थित हैं इनको सुमेलित करना है। जैसे बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में। किसके शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। तो हमारा सही ऑप्शन है सी शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला अपने चरम सीमा पर थी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला स्मारक कौन था? ए लाल किला, बी ताजमहल, सी बीबी का मकबरा, डी बुलंद दरवाज़ा। तो हमारा सही ऑप्शन है बी ताजमहल। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला भारत का पहला स्मारक था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी बहादुर शाह प्रथम। तो हमारा सही ऑप्शन है सी शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह द्वारा
उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? ए. लाडली बेगम, बी. जहान आरा, सी. नूर जहां, डी. अस्मत बेगम। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, अस्मत बेगम द्वारा इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया गया था। अस्मत बेगम नूर जहां की माता जी थीं। दारा शिकोह के द्वारा उपनिषदों का अनुवाद किस नाम से किया गया? ए. मज्म अल बहरीन, बी. नुस्खा ए दिलकुशा, सी. सिर्र अकबर, डी. किताब उल बयां। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, सिर्र अकबर या द ग्रेट सीक्रेट के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया। किला ए कूना नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया? ए. बाबर ने, बी. अकबर ने, सी. हुमायूं ने, डी. शेर शाह सूरी ने। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, शेर शाह सूरी द्वारा किला ए कूना नामक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। मिलान कीजिए, एक तरफ पुस्तकें दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक। तो जैसे अकबरनामा का लेखक कौन था? अबुल फजल। अकबरनामा को हम आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं। चार चमन किसने लिखी है? चंद्रभान ने। तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है। मुंतकाब तारीख किसने लिखी है? बदायूनी ने। सही सुमेलित कीजिए, प्रशासनिक अधिकारी एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्या है? संबंधित विभाग। तो हमें मिलान करना, जैसे मीर बख्शी था, ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दीवान या वजीर, ये राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रधान काजी, ये न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मीर ए समा, ये हरम या शाही महल जिसको कहते हैं का प्रधान अधिकारी होता था। उम्मीद करता हूँ साथी वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।